अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नैब को तलब कर ले, ये कभी किसी जमहूरियत में तस्वर ही नहीं कोई कर सकता। हमने वो भी इनकी कोशिश की कि चलें जी पार्लियामेंट चल जाए। आज मैं आपको कह रहा हूं, जितनी हमने कोशिश करनी थी हमने कर ली है। अब किसी किस्म की रियायत किसी किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन पर अपनी पोजीशन वाज़े कर दी। जितनी रियायत देनी थी दे दी। लुटेरों को एनआरओ देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। मुल्क का दिवालिया निकालने वाले किसी शख्स को भी नहीं छोड़ेंगे। हेड बल्लुकी में तकरीब से खिताब में कहा, ऐसा कहीं नहीं होता कि जेल से कोई आदमी आए और पीएससी का चेयरमैन बन जाए। नैब को मतलूब शख्स नैब से जवाब तलब कर रहा है। मुशर्रफ ने कुर्सी बचाने के लिए एक एनआरओ नवाज शरीफ, दूसरा आसिफ अली जरदारी को दिया। हुदैबिया केस और स्विस केस खत्म करने से चोरों को पकड़े जाने का खौफ नहीं रहा। पिछले 10 साल में मुल्क को तारीखी नुकसान पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म ने मौसम बहार के लिए शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। कोई कुछ नहीं होने जा रहा। ये सारी बीमारियां फरारी की बीमारियां हैं। ये सारी बीमारियां मुल्क से भागने की बीमारियां हैं। इनको इत्तफाक फाउंड्री के अस्पताल में रखो तो ठीक हो जाएगा। क्या पुत्र रावी ना कोई आवी ना जावी। सब लोगों से बात करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, नो वे। और ये बीमारियां जो हैं, इमरान खान पे केस आएगा। 20 साल पहले भी जमानत कराने के लिए यही बीमारियां। दुनिया इधर से उधर हो जाए, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को एनआरओ नहीं मिलेगा। शेख रशीद के भी हिज़्ब इख्तिलाफ रहनुमाओं पर तनकीद के कोड़े। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दावे और पेश गोइयां कर डाली। कहा, मार्च तक झाड़ू फिर जाएगा, कतरी से लेकर पथरी तक सारी सियासत दफन हो जाएगी। ये भी बोले, वज़ीर आज़म को बता दिया है कि शहबाज शरीफ बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मंजूर नहीं। उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाएं। अवाम कह रहे हैं कि महंगी बिजली गैस मंजूर, लेकिन चोर मंजूर नहीं। मुस्लिम लीग नून का हुकूमती धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान मरियम औरंगजेब बोली, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से कोई डील और ढील नहीं मांगता। अपोजिशन धमकियों से डरने वाली नहीं, किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं लेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, एनआरओ की डील की बातें करने वाले अलीमा बाजी को एनआरओ दे चुके। इमरान खान को बनी गाला अराजी, हेलीकॉप्टर अलीमा खान के बेनामीदार होने पर जवाबदेह होना पड़ेगा। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। राना सनाउल्लाह ने भी हुकूमत का हिसाब चुकता किया। कहा, हुकूमत फेल हो गई है, इसीलिए साजिश करके पार्लियामान को फेल करना चाहती है। मुशर्रफ के इख्तियारात वाली कि जी मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को डील नहीं दूंगा। भाई तुम्हारे पास है क्या? तो ना तो इसके पास एनआरओ देने का इख्तियार है, ना इसका किसी को डील देने का इख्तियार है। और जब इसके पास इख्तियार नहीं तो इससे मांगेगा कौन? हमारे मामलात अदालतों में हैं। इंशाल्लाह अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। ये बेवकूफ़ हैं, इनकी टांगें वैसे ही डगमगा जाती हैं। इतना डरने की बात नहीं है जितना मसला है। हुकूमती ललकार पर आसिफ अली जरदारी का भी जवाबी वार। हुक्मरान जमात पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। कायद आज़म ने डायलॉग करके पाकिस्तान लिया। हम लड़ेंगे मगर अपने हक के लिए लड़ेंगे। हमें हक लेने से कोई नहीं रोक सकता, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। टंडो आदम में जलसे से खिताब में बोले, उनका ढोंक 18वीं तरमीम पर डाका नजर आ रहा है। पहले यूनिवर्सिटियों को, अब सिविल एविएशन को इस्लामाबाद ले जा रहे हैं। पूरा बजट हमने भी तो चलाया था, मगर ये बेवकूफ़ हैं, इनकी टांगें वैसे ही डगमगा जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर दुबई जाएंगे। IMF के सरबराह से मुलाकात होगी। IMF पैकेज पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू। ये भी कहा कि ऐसी शराइत नहीं चाहें जिससे पाकिस्तान की तरक्की को नुकसान हो।
जाली अकाउंट केस आगे बढ़ने लगा। इंटरपोल की मदद से ओमनी ग्रुप के गिरफ्तार चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर असलम मसूद इस्लामाबाद की अदालत में पेश। 16 फरवरी तक राहदारी रिमांड मंजूर। मुलजिम को कराची की मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। जाली अकाउंट केस में मतलूब असलम मसूद को गुज़श्ता रोज सऊदी अरब से गिरफ्तार करके पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। जाली अकाउंट्स केस में नज़रसानी दरखास्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में विफाक, नैब और JIT को फरीक बनाया गया है। उधर आसिफ अली जरदारी ने भी नज़रसानी केस की जल्द समाअत की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त पर 12 फरवरी को समाअत की इस्तदा। साबिक वफाकी वजीर कामरान माइकल की लाहौर के एहतसाब अदालत में पेशी। नैब कराची की दरखास्त पर अदालत ने 5 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। गिरफ्तार साबिक वफाकी वजीर को कराची मुंतकिल किया जाएगा। कमरा अदालत में अहले खाना की कामरान माइकल से मुलाकात भी कराई गई। अदालत पेशी के मौके पर लीगी कारकुनों की नारेबाजी। नैब इलामी के मुताबिक कामरान माइकल पर KPT की बेहतरीन कमर्शल और फ्लैट साइट पर 3 प्लॉट्स गैर कानूनी तौर पर हासिल करने का इल्ज़ाम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशां। अफगान अमन मुज़ाकरात ने आलमी बरादरी पर वाज़े कर दिया। अमरीका भी पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करने पर मजबूर हो गया। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के रवैये में मुस्बत तब्दीली आई है। अफगान अमन अमल में मदद से पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ला सकता है, ताहम उसे मज़ीद काम की ज़रूरत है। तालिबान के साथ जुलाई में इंतखाबात से पहले मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। तालिबान फौरी जंग बंदी के लिए तैयार नहीं है। पाक बहरिया की मेज़बानी में छठी कसीरुल मुल्क की मश्क अमन का दूसरा रोज़। समुंदर में इंसदाद दहशत गर्दी की तरबियत का शानदार अमली मुजाहरा। मश्क 12 फरवरी तक जारी रहेगी। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन गवादर में नेवल बेस कायम नहीं कर रहा। बंदरगाह पाक बहरिया के पास है। चीन के हवाले करने की तमाम कयास आराइयाँ गलत हैं। कहा पाक बहरिया गवादर समेत तमाम मुल्की बंदरगाहों की हिफाजत और इंतजाम की जिम्मेदार है। गवादर में सिर्फ पाक बहरिया का नेवल बेस है। नकीबुल्लाह कत्ल केस के चशमदीद गवाह को लापता किए जाने का इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट में राव अनवार की जमानत मंसूखी की दरखास्त की समाअत। तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान ने कहा अगर मुल्जिमान की जमानतें मंसूख ना की गई तो सब गवाह मुनहरिफ हो सकते हैं। चशमदीद गवाह मुल्जिमान के असर रसूख के बायस पहले ही मुनहरिफ हो चुका। मुल्जिमान गवाहों को डरा धमका कर बयान बदलने पर भी मजबूर कर सकते हैं। राव अनवार समेत तमाम मुल्जिमान इंतहाई सफाक, चालाक, बासर और ताकतवर अफसरान रहे हैं। दूसरी जानिब लापता चशमदीद गवाह शहजाद जहांगीर का पता मिल गया। कायदाबाद थाने में हेड मुहर्रर तैनात है। सानिया साहिवाल में CTD एहलकारों ने मजलूम खानदान पर कैसे जुल्म ढाया। मुतासरा बच्चे उमैर खलील के JIT को तहरीरी बयान में दिल दहला देने वाले इंकशाफात। बताया पुलिस के 2 डाले तेजी से गाड़ी के पास आकर रुके। नकाबपोश एहलकारों ने फायरिंग करके पहले अंकल जिशान को मारा, फिर किसी से फोन पर बात की। इसी दौरान पापा और मामा ने हमें छुपा लिया। अब्बू ने कहा जो चाहे ले लो लेकिन हमें ना मारो। फोन बंद होते ही एहलकारों ने दोबारा फायरिंग की जिससे पापा, मामा और बहन जाँ बहक हो गए। पुलिस एहलकारों ने मुझे और दोनों बहनों को निकालकर दोबारा गाड़ी पर फायरिंग की। फिर हम तीनों को डाले में डाला और वीराने में फेंक कर चले गए।
कोयटा पुलिस की फुर्तियां, सरियाब के रिहायशी 2.5 साला बच्चे पर मुकदमा दर्ज कर दिया। नन्हे बिलाल पर पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग का इल्जाम, गिरफ्तारी के लिए 3 मरतबा छापा मारा गया। चिप्स खाने और जूस पीने वाला बच्चा पुलिस पर कैसे फायरिंग कर सकता है, वालिद का बयान। आईजी पुलिस बलोचिस्तान ने बच्चे के खिलाफ दर्ज मुकदमे का नोटिस ले लिया। खैबर पख्तूनख्वा की फिर आला सतह की उखाड़ पछाड़, एक ही दिन में अहम ब्यूरोक्रेसी के तबादले, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस को ओहदों से हटा दिया गया। नवीद कामरान बलोच की जगह मोहम्मद सलीम खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ सेक्रेटरी तैनात। आईजी सलाहुद्दीन की जगह आईजी आज़ाद कश्मीर मोहम्मद नईम खान नए आईजी केपी मुकर्रर। एलामे के मुताबिक आईजी केपी सलाहुद्दीन की खिदमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले। वो जिस तरह कहे वो बात कर सकते हैं और हम तो अपनी पार्टी की डिसिप्लिन के पाबंद हैं। ये पार्टी लीडर का राइट है कि वो किसको पब्लिक अकाउंट कमेटी में भेजता है, स्पीकर का कोई इख्तियार नहीं है। बिल्कुल पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उसको। मैंने जो कुछ काम करना है मैंने रूल्स के मुताबिक करना है, मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूँगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वज़ीर रेलवे शेख रशीद को जवाब, कहा शेख रशीद को पता नहीं क्या तकलीफ है, रूल्स के मुताबिक काम करूंगा, किसी से डिक्टेशन नहीं लूंगा। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू में कहा तमाम मामलात पर वज़ीर आज़म इमरान खान से बात करूंगा। शेख रशीद की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी मर्जी, जो भी कहे। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस की बंदिश, शहरी और ट्रांसपोर्टर्स इंतजार की सूली पर लटक गए। जुमेरात की शब 10 बजे बंद होने वाले सीएनजी स्टेशंस ताहाल बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम, ट्रांसपोर्टर्स और पंप मालिकान भी सीएनजी बंदिश पर शदीद नाला। गैस स्टेशन आज सुबह 8 बजे खुलेंगे। उधर गैस प्रेशर में कमी के बायस घरेलू सारिफीन भी परेशान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गैस बहरान पर वज़ीर आज़म को दूसरा खत भी लिख डाला। सर्दी अभी नहीं जाएगी, मुल्क में एक बार फिर बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक 15 और 16 फरवरी को बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। न्यूयॉर्क की मसरूफ शहरा बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिना के नाम से मंसूब। ब्रुकलिन की मारूफ सड़क का नाम मोहम्मद अली जिना हाईवे रख दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अभी आगाज में आपको बताएं कि मजीद रियायत की गुंजाइश खत्म, ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी को एनआरओ दें। लुटेरों को एनआरओ देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा, ये कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। इमरान खान ने वाजे कर दिया कि मजीद रियायत की गुंजाइश नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी को एनआरओ दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाजे कर दिया है और कहा है कि लुटेरों को एनआरओ देने का मतलब मुल्क से गद्दारी होगा। जो भी सोच रहा है कि ये हुकूमत किसी को एनआरओ देगी, वो ये समझे कि अगर हम देंगे हम इस मुल्क से गद्दारी करेंगे। हमने किसी को छोड़ना नहीं है जिसने इस मुल्क को आज इस मुल्क का दिवालिया निकाला है, जिसने करप्शन की, हमने किसी को नहीं छोड़ना। मरे हुए लोगों के अरबों रुपए उनके अकाउंट्स में निकलाते हैं। दुबई में 5-5 घर किसी के ड्राइवर के नाम पे निकलाते हैं, कोई रिजाइन करने का नहीं सोचता। ये है तब्दीली कि एक सिटिंग गवर्नमेंट किसी को फर्क नहीं करती अपने और दूसरों में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बलोकी में अवामी इज्तिमा से खिताब किया तो अपने आइंदा के सियासी लाहे अमल का ऐलान भी किया। आज तक जमहूरियत की तारीख में हुआ ही नहीं है कि एक जेल से आदमी उठ के आए और पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बन जाए और फिर उसी नायब को तलब कर ले। जितनी हमने कोशिश करनी थी हमने कर ली है। अब किसी किस्म की रियायत किसी किस्म के करप्ट आदमी को नहीं हम देंगे।
वजीर आजम ने इस बात का गिला किया कि 2 NROs ने मुल्क को तारीखी नुकसान पहुंचाया। एक NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया नवाज शरीफ को 2000 में सऊदी अरेबिया, उनको गया 10 साल का उनके साथ NRO साइन किया। ताकतवर लोगों ने समझा कि चोरी कोई बुरी चीज नहीं है, करप्शन जितनी मर्जी करो, इस मुल्क में ताकतवर चोर को पाकिस्तान में नहीं पकड़ा जाता। वजीर आजम इमरान खान ने साबिका हुकूमतों की कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाया। मैं उनको टीवी पे बैठ के उनकी शक्लें देखता हूं कि किस मुंह से आके वो तहरीक इंसाफ को कहते हैं कि जी आपने 5 महीने में वो नहीं किया। वजीर आजम इमरान खान ने शहरों में पार्कों पर कब्जे के खिलाफ एक्शन लेने का भी ऐलान किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं कि NRO और डील की बातें करने वाले अलीमा बाजी को दे चुके हैं, जबकि राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान के पास NRO देने का इख्तियार ही नहीं, वो कैसे NRO देने की बातें कर रहे हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन कबूल नहीं है। ये तो पिकनिक पे आए हुए हैं सर, मजे कर रहे हैं। डील और ढील सिलेक्टेड वजीर आजम के इख्तियार में नहीं होती, क्योंकि सिलेक्टेड वजीर आजम का ना कोई इख्तियार होता है और ना कोई इज्जत होती है। ना तो इसके पास NRO देने का इख्तियार है, ना इसका किसी को डील देने का इख्तियार है, और जब इसके पास इख्तियार नहीं कि तो इससे मांगेगा कौन। वज़ीर आज़म इमरान खान ने NRO ना देने का ऐलान किया तो मुस्लिम लीग नून का भी जवाबी रद्द-ए-अमल आ गया। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मीडिया से बातचीत में वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाया। इमरान साहब, आप कान खोल कर सुन लें, मदर ऑफ डील आप दे चुके हैं अलीमा बाजी को, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इन धमकियों की वजह से, आपकी इन धौंस की वजह से, आपके इस बुली करने की वजह से ऑपोजिशन आपसे सवाल नहीं करेगी, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा गलत फहमी है। फैसलाबाद में मौजूद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह खान ने एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आज़म के साथ शेख रशीद का हिसाब भी चुकता कर दिया। पिंडी के शैतान रोज़ाना किसी न किसी जगह पे इंतहाई घटिया गुफ्तगू वो करते हैं। हालांकि ये वो इंसान है कि जिसे 7 मरतबा मियाँ नवाज शरीफ का नाम लेके जो है वो उनके वोटों की खैरात से जो है ये कौमी असम्बली में पहुंचा। राना सनाउल्लाह खान ने ये दावा भी किया कि अलीम खान के बाद अब परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी हो सकती है। उधर आसिफ अली जरदारी की भी हुक्मरान जमात पर तनकीद, कहा अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। टंडुआदम में सुलेमान मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा हम लड़ेंगे मगर अपने हक के लिए लड़ेंगे। उनका ढोंग 18वीं तरमीम पर डाका नजर आ रहा है। झगड़ा उनका और हमारा है, जंग उनकी हमसे हमारे वसाइलों पे है। ये इनका जो ढोंग नजर आ रहा है मुझे, ये 18वीं तरमीम पे इनका डाका नजर आ रहा है। सिविल एविएशन उसको भी ले जा रहे हैं इस्लामाबाद से, उनकी नौकरियां भी जाएंगी, उनका कंट्रोल भी जाएगा, और ये इस्लामाबाद में नए दफ्तर बनाएंगे, नई चीज़ें बनाएंगे, और उसका खर्चा होगा, उसमें से कमीशनें आएंगी और ये खाएंगे। इंशाल्लाह अब हम कोई बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हम लड़ेंगे, सिर्फ खुद अपनी टांगों पे खड़े होके कदम बढ़ाना है और का हाथ ऊपर करने हैं। ये बेवकूफ़ हैं, इनकी टांगें वैसे ही डगमगमा जाती हैं। इतना डरने की बात नहीं है जितना मसला है। फिल्म बहुत तरक्की कर चुका है, वो से नहीं रहा। अपने सीएम की तारीफ न करूं तो मैं समझता हूं कि ये नाशुक्री होगी। इसने भी यंग मैन होके अच्छा काम किया है, थोड़ा दिल का कंजूस है, बाकी सब खैर है। वो मैं इसको कहता रहता हूँ, ओरिजिनल ट्रेनिंग इसकी बैंकिंग में है, और बैंकर से जब पैसे मांगने जाओ तो कहता है मेरे पास तो है नहीं।
आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद में 7 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया। सफ़ाक कातिल बच्ची के अजीज़ो अकारिब के साथ मिलकर उसे तलाश भी करता रहा। मजीद बता रहे हैं कैसर अरफात। फैसलाबाद में थाना डी टाइप कॉलोनी के इलाका में 7 साला बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। समंदरी रोड मदीना स्ट्रीट की रिहायशी 7 साला बच्ची घर से टाफियां खरीदने गई और वापस ना लौटी। बच्ची की मां पर गम के पहाड़ टूट पड़े। मेरी बेटी नहीं सी, मेरा बेटा सी। बहन मेरी 4 बेटियां सी, बेटा कोई नहीं। मैंने इंसाफ चाहिए, मैं हाथ जोड़ दिया, मैं गरीब हाँ, मैंने इंसाफ मिलना चाहिए। 16 साला मुल्जिम दुकानदार सलीम ने बच्ची को तेजदार आले से कत्ल करने के बाद लाश फैक्ट्री के अंदर ही छुपा दी। कातिल अहले इलाका के साथ मिलकर बच्ची को तलाश करता रहा। पुलिस ने शक की बिना पर 2 मुल्जिमान को पकड़ा तो एक ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। 30 रुपए का दूध दिया, 60 रुपए बकाया दिया उसको, और 10 रुपए मैंने कहा बाद में ले लेना, और बाद में ही तो अंदर फैक्ट्री में मेरे साथ आ गई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से फैक्ट्री के अंदर से बच्ची की लाश बरामद की और मुकदमा दर्ज कर लिया है। शुरू से ही तहकीकात में जो प्राइम सस्पेक्ट था वो यही मुल्जिम मौजूद था। मकतूला के वालिदैन ने आला हुक्काम से मुल्जिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। कैसर अरफात, एक्सप्रेस न्यूज़, फैसलाबाद। सानिया साहिवाल में बच जाने वाले बच्चे उमैर खलील ने JIT को तहरीरी बयान जमा करा दिया, जिसमें इंतहाई दर्दनाक इंकशाफात हुए हैं। उमैर ने बताया कि पुलिस वालों ने पहले फ़ोन पर किसी से बात की, फिर फायरिंग की। इस दौरान पापा और मामा ने हमें छुपा लिया था। सानिया साहिवाल में बच जाने वाले एनी शाहिद 8 साला उमैर खलील ने JIT को तहरीरी बयान जमा करा दिया। उमैर खलील ने बताया कि वो 8 बजे घर से निकले, गाड़ी कादिराबाद पहुंची तो पीछे से किसी ने फायर किया। गाड़ी फुटपाथ से टकरा कर रुक गई। पुलिस के 2 डाले आकर रुके। नकाबपोश एहलकारों ने फायरिंग करके अंकल जिशान को मार दिया। बच्चे ने मजीद बताया, जिशान को मारने के बाद फायरिंग रोक दी गई और फोन पर किसी से बातचीत शुरू कर दी। अब्बू ने कहा, जो चाहे ले लो लेकिन हमें ना मारो, माफ कर दो। फोन बंद होने के बाद एहलकारों ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी। उमैर ने कहा, पापा ने फायरिंग के दौरान मुनीबा को और मामा ने मुझे और हादिया को अपने घुटनों में छुपा लिया था। फायरिंग के बाद पुलिस एहलकारों ने मुझे और दोनों बहनों को निकालकर दोबारा गाड़ी पर फायरिंग की। उमैर खलील ने ऐसा ही बयान वाकये के फौरी बाद भी दिया था। पापा ने कहा माफ कर दो। उमैर खलील ने JIT को बताया कि मैं और मुनीबा गोली लगने की वजह से दर्द से कराहते रहे। गाड़ी के अंदर से या फिर मोटरसाइकिल से कोई फायरिंग नहीं हुई। पुलिस झूठ कहती है। इससे पहले मुश्तरका तहकीकाती टीम ने खलील के 2 भाइयों जलील, जमील और रिश्तेदारों सईद और अफजाल के बयानात भी कलमबंद किए। जलील ने बताया कि इत्तला साहिवाल पुलिस और इमदादी अमले की जानिब से मिली। नकीबुल्लाह महसूद समेत 4 अफराद के मुकदमे कत्ल का गवाह मुनहरिफ होने के बाद लापता हो गया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत के रूबरू गवाह की गुमशुदगी का इंकशाफ करते हुए दरख्वास्त की है कि साबिक SSP राव अनवार समेत 5 साबिक पुलिस अफसर और एहलकारों की जमानत मंसूख की जाए। मजीद तफसीलात जानेंगे नासिर भट्ट से। नकीबुल्लाह महसूद समेत 4 शहरियों की जाली मुकाबले में हलाकत का केस, मुकदमे का अहम गवाह पहले मुनहरिफ और अब लापता हो गया। सिंध हाई कोर्ट में गवाह शहजादा जहांगीर की गुमशुदगी का इंकशाफ केस के तफ्तीशी अफसर SP डॉक्टर रिजवान ने किया। उन्होंने अदालत को आगाह किया कि साबिक SSP मुनीर राव अनवार और दूसरे मुल्जिम इंतहाई सफ़ाक, चालाक, बाअसर और ताकतवर अफसरान रह चुके हैं। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि तमाम मुल्जिमान की जमानत मंसूख की जाए। ऐसा ना किया गया तो सब गवाह मुनहरिफ हो सकते हैं। लापता गवाह हेड कांस्टेबल शहजादा कायदाबाद पुलिस स्टेशन में बतौर हेड मोहरिर तैनात है। इधर राव अनवार का कहना है कि गलत बयानी पर तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस की समाअत हुई।
साबिक SSP राव अनवार और साबिक DSP कमर अहमद समेत दूसरे मुल्जिमान पेश हुए। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट पर अदालत ने सब इंस्पेक्टर अमानुल्लाह मरवत समेत 5 मफरूर मुल्जिमों को इश्तिहारी करार दे दिया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुकदमे में मुलव्विस दूसरे तमाम मुल्जिमान जेल में हैं। 13 जनवरी 2018 को शाह लतीफ टाउन में राव अनवार और साथियों ने जाली पुलिस मुकाबले में नकीबुल्लाह महसूद समेत 4 नौजवानों को कत्ल कर दिया था। नासिर भट्ट, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। लाहौर में सेशन अदालत के बाहर पेशी पर आए साहिल को नामालूम अफराद ने अंधाधुन फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम बासानी फरार होने में कामयाब भी हो गए। मजीद जानेंगे नदीम चौधरी से। लाहौर की सेशन अदालत के बाहर सख्त सिक्योरिटी जोन में एक शख्स कत्ल। मकतूल की शनाख्त बिलाल अजीम के नाम से हुई, जो धोबी घाट का रिहायशी था। ये हैं वो मनाजिर जिसमें पेशी पर आया नौजवान खड़ा है। अचानक मुल्जिम बिलाल अजीम की तरफ लपकता है और मंजर ही तब्दील हो जाता है। पुलिस की वैन भी यहाँ से गुजरती है, लेकिन मुल्जिम को कोई खौफ नहीं। चंद सेकंड्स के बाद 2 मोटरसाइकिल सवार अफराद जख्मी नौजवान की मौत यकीनी बनाने के लिए दोबारा आते हैं। सर में गोली मारने की कोशिश करते हैं, पिस्तौल नहीं चलता तो वापस चले जाते हैं। फिर ऐसा ही मंजर दोहराया जाता है और नौजवान जिंदगी से हाथ धो बैठता है, लेकिन कोई पुलिस एहलकार एक्शन में नजर आता है, ना ही शहरी इस जख्मी की मदद को आते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद नवाज ने फायरिंग के वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए आला पुलिस हुक्काम को तलब किया और उनसे वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।